जय हिंद सभी को। दिस इज योगेंद्र और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में दिए गए सेक्शन सी पर। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करें। सेक्शन सी में जो डुएट डायरेक्टेड दिए गए उस पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन उसमें दिया है क्वेश्चन बैंक में, हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड। फिर पीछे इसके ऑप्शन दिया उसने, मेक ए क्वेश्चन विद WH वर्ड। स्पेशल WH वर्ड उसने कुछ भी नहीं दिया कि हु से बनाना कि हाउ मच से बनाना। उसने कहा मेक ए क्वेश्चन विद WH वर्ड। तो WH वर्ड से पहले तो इस वाक्य का हिंदी अर्थ हम करेंगे, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा हिज ब्रदर सोल्ड, उसके भाई ने बेच दिया, ऑल द गोल्ड, सारा सोना। अब इसके कितने प्रश्न बन सकते हैं ये विचार करो। उसके भाई ने, एक तो ये बन सकता है कि उसके भाई ने कितना सोना बेचा। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें कि किसने सारा सोना बेच दिया। दो प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो एक तो है हमारा WH वर्ड, हु से बना देंगे हम। टेंस पहचानो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई यानी कि पास्ट सिंपल टेंस है। तो हु डिड सेल ऑल द गोल्ड, एक तो ये बन जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, किसने सारा सोना बेच दिया। दूसरा ये बना देंगे हम कि उसके भाई ने कितना सोना बेचा। तो फिर उसको हाउ मच से बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, हाउ मच गोल्ड डिड हिज ब्रदर सेल। यानी कि उसने WH वर्ड से बनाने के लिए कहा, तो हम स्वतंत्र है, दोनों आंसर हमारे राइट है। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया उसने, आई नो दैट लेड नॉट मच, चेंज द वॉइस। इसमें हमको वॉइस बदलना है। अब वॉइस बदलने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हमको समझ में आ रहा, मेन वर्ब इसमें समझ में आ रही, ऑब्जेक्ट ये है। एक्सेस वर्ड आ गया इसमें नॉट मच, और बहुत सी बार एक्सेस वर्ड जो होते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो हमें तो जो पैसिव वॉइस का जो पैटर्न है हमारा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो क्या बनेगा, दैट लेड, लेड का मतलब होता है लड़का, दैट लेड। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का था, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, दैट लेड इज। अब देखो नॉट कब लगता है, सब जानते हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। तो नॉट मच हम यहां लगा सकते हैं, नॉट मच नोन टू मी। नो के बाद हमेशा क्या आता है, बाय। हम ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं, बाय। परंतु जब नो वर्ब जब भी आएगी तो क्या लगाएंगे, टू। ये भी हमको ध्यान रखना है। इस नॉट मच को हम पीछे पीछे भी लिख सकते हैं, मी के बाद। दैट लेड इज नोन टू मी नॉट मच, दोनों ही तरीके से सही है पैसिव वॉइस। अगला दिया उसने, ही इज माई बॉस, ही इज वीयरिंग ए रेड शर्ट, कंबाइंड टू रिलेटिव क्लास। रिलेटिव क्लास से जोड़ना है। रिलेटिव क्लास है हु, हुम, विच। तो लिविंग थिंग को कैसे जोड़ेंगे, हु से। ही के बाद लगाएंगे हु, पीछे वाला पूरा कॉपी कर देंगे, हु इज वियरिंग ए, फिर क्या है, रेड शर्ट। अब ही तो हम लिख चुके हैं, बचा क्या, इज माई बॉस। तो इसको लिख देंगे इज माई बॉस। ये हो गया, बहुत आसान है। अगला दिया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, और टू से इसको रिराइट करना है। तो इस सो की जगह तो हम लगाते हैं टू, इस दैट की जगह हम लगाते हैं टू, और पीछे के भाग का हम केवल लिखते हैं मेन वर्ब। तो पीछे का आ गया मेन वर्ब स्टैंड। आगे का पूरा ऐसा कैसे कॉपी, ही आया, इज आया, ही इज टू वीक टू स्टैंड। ये हो गया, बहुत आसान है। पांचवा, द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है इसको। तो चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, इसके साथ लगेगा वाज।
तो हम लिखेंगे इसको द चाइल्ड वाज, V1 के साथ ING, IED होता है जब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसकी, CRY, इसमें जोड़ेंगे ING, क्राइंग फॉर मिल्क। बहुत आसान है। अब अगला देख लेते हैं हम। अगला आया है ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। काहे से कंबाइन करना है इसको, नो सूनर देन से। नो सूनर देन से जब भी हम कंबाइन करेंगे तो हमको मेन वर्ब देखना है कि वाक्य में मेन वर्ब कौन सी आई है। इसमें फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके साथ क्या लग रहा है, एस, तो नो सूनर के साथ डज लगाएंगे। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो डिड लगाएंगे, और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी विदाउट एस, एस या ईएस तो केवल डू लगाएंगे। तो अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है तो क्या हो जाएगा, ही नो सूनर डज ही गेट। अब इस गेट का एस हटाएंगे क्योंकि ये कहां ट्रांसफर हो गया है, डच के यहां ट्रांसफर हो गया है। नो सूनर डज ही गेट सैलरी देन। अब देन लगाने के बाद पीछे वाला वाक्य में हम बिल्कुल भी अकल नहीं लगाएंगे, उसको सीधा नकल करना है, पूरा नकल हो जाएगा। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ही स्टार्ट्स, और फिर पूरा आप नकल कर ही दोगे उसको। अगला ऐसे राजू राइट कैन आइदर विथ हैंड्स मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं हम तो राजू ही आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, कैन हो गया, फिर मेन वर्ब राइट, राजू कैन राइट। अब क्या कर सकता है, दोनों हाथों से लिख सकता है, तो विथ पहले लगाएंगे, विथ आइदर हैंड्स, ये हो गया। बहुत आसान है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद एक्सेस वर्ड, ये इसी तरीके से जमाना अपने को मीनिंगफुल सेंटेंस जब भी बनाना हो। ही कैन प्रिपेयर अ टी इन अ मिनट, वॉइस बदलना है इसमें। ही हो गया सब्जेक्ट, ए टी हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ए टी आ गई ए टी। कैन से आया तो कैन के साथ क्या लगेगा, मॉडल एक्सिलरी के साथ हमेशा बी, और बी के साथ V3, प्रिपेयर्ड बाय हिम इन ए मिनट। इन ए मिनट सबसे लास्ट में लिखो बाय हिम के बाद। नोवा आया एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज, जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद करी, हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी, तो उसके जो वारिस थे वो प्रॉपर्टी के लिए खड़े हो गए, लाइन में लग गए। नो सूनर से वाक्य बनाना हमको। मैंने नो सूनर का अभी भी आया था, क्या करना, मेन वर्ब देखना, देखेंगे हम कौन सी आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो नो सूनर के साथ यहाँ डज लगाया था तो यहाँ अब क्या लगेगा, डिड। एज सुन एज को पूरा हटा देंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम नो सूनर डिड ही। अब डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए सेकंड फॉर्म को हम नहीं लिखेंगे, तो क्या जो हो जाएगा, क्लोज हिज आइज, फिर देन, और देन के बाद का काम तो सबको याद है, नकल करना है पूरा वाक्य। हिज सक्सेसर स्टार्टेड रोविंग ओवर द लेफ्ट प्रॉपर्टी। 10वां और देख लेते हैं हम। दे वर प्लेइंग फुटबॉल रफली। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इसको बदलना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस एफर्मेटिव सेंटेंस है तो कोई हेल्पिंग वर्ब उसमें आती नहीं है, निगेटिव से शुरू होती है। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसमें एस या IS। चूंकि यहाँ थर्ड पर्सन तो है परंतु प्लूरल नंबर है, इसलिए प्ले को प्ले ही रखेंगे, प्ले में एस नहीं लगाएंगे। दे प्ले फुटबॉल, और लास्ट क्या है इसका, रफली। ये हो गया, बहुत आसान काम है। अब शेष 40 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट 3 वीडियो और बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।